अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को MKFM में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोजिशन क्या होता है, इवन परमुटेशन क्या होती है और ऑड परमुटेशन क्या होती है। पहले बात करते हैं ट्रांसपोजिशन के हवाले से। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। साइकिल से मुराद यहाँ पे साइक्लिक परमुटेशन है, यानी कि ऐसी साइक्लिक परमुटेशन जिसकी लेंथ 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं, एक A साइक्लिक परमुटेशन के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि ऐसी परमुटेशन जो जहाँ से शुरू हो वहीं पे ख़त्म हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है, साइक्लिक परमुटेशन। अब इधर कहा गया है कि ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो। अब यहाँ पे नोट करें इसकी लेंथ कितनी है, हमारे पास 2 है, यानी 1 and 2 लेंथ है और ये साइक्लिक परमुटेशन है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोजिशन कह सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है हम इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह की हो, इसकी एग्जाम्पल ऐसी भी हो सकती है 1 1 2 2 3 4 5 5 4 3। दिस इज़ आल्सो अ ट्रांसपोजिशन, यानी ये भी ऐसी परमुटेशन है जिसकी लेंथ 2 है और सिंपल ये परमुटेशन नहीं है, ये भी साइक्लिक परमुटेशन है। अब कैसे, अब देखने में अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे 1 से शुरू हो रहा है 3 पे ख़त्म हो रहा है, ये इसकी साइक्लिक परमुटेशन नहीं है। देखने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन 1 1 ये आइडेंटिटी है, 2 2 भी आइडेंटिटी है, 5 5 भी आइडेंटिटी है, ये सारे तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। पीछे क्या रह जाएगा, जस्ट 3 4 और 4 3, और ये एक साइक्लिक परमुटेशन है। आइडेंटिटीज़ तो हम यहाँ पर जितनी चाहें लगा सकते हैं, जितनी की हमें ज़रूरत हो हम उतनी आइडेंटिटीज़ वहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक ट्रांसपोजिशन है, क्योंकि इसकी लेंथ भी 2 है। वो कौन सी है, 3 4 4 3, और ये भी एक ट्रांसपोजिशन है, इसकी लेंथ भी 2 है, A B and B A। अब बात करते हैं इवन परमुटेशन की। इवन परमुटेशन क्या होती है, अब परमुटेशन अल्फा is said to be even permutation if it can be written as product of even number of transposition। यानी कि एक परमुटेशन अल्फा है, वो इवन परमुटेशन तब होगी अगर इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अगर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमारे पास, उनका जो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से उस परमुटेशन का लिखा जाए कि वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बन जाए। मीन्स के फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ट्रांसपोजिशन है जी 1 2 and 2 1, ये एक है जी साइक्लिक परमुटेशन जिसकी लेंथ 2 है, और यहाँ पर आप बल्कि एक और लिख लें साथ 2 3 4 and 4 3। यहाँ पर 2 साइक्लिक परमुटेशंस बन रही हैं, एक 1 2 2 1 ये एक साइकिल बन रहा है, एक 3 4 and 4 3 ये एक साइकिल बन रहा है, यानी कि इस परमुटेशन के अंदर 2 साइकिल बन रहे हैं। अब 1 2 2 1 एक साइकिल बन रहा है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 2 जनरली, और 3 4 बन रहा है 3 4 4 3, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 4। अब यहाँ पे नोट करें तो एक ये ट्रांसपोजिशन है और एक ये ट्रांसपोजिशन है। ये ट्रांसपोजिशन कैसे है, इसकी लेंथ भी 2 है, 1 2 2 1, यानी इसकी 2 ही लेंथ आ रही है, इसकी भी लेंथ क्या आ रही है, 2 आ रही है। यानी साइक्लिक परमुटेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं और इसे ओपन करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा से इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। अब परमुटेशन अल्फा इज सेड टू बी इवन परमुटेशन, कोई भी परमुटेशन इवन परमुटेशन तब होगी अगर इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी कि ट्रांसपोजिशन क्या, इवन प्रोडक्ट, यानी कि एक ट्रांसपोजिशन ये है, एक ये है। अब इवन प्रोडक्ट कैसे है कि ये 2 परमुटेशन हैं, यहाँ पे ये 2 ट्रांसपोजिशन है इस जगह पे, एक ये है और एक ये। अगर तीसरी ट्रांसपोजिशन भी आ जाती तो फिर क्या हो जाता है, ये ऑड परमुटेशन हमारे पास बन जाती। अब इसकी लेंथ कितनी है, 2 है, लेंथ 2 है, इट मीन्स सो इसको नाम दे दें अल्फ़ा का, अल्फ़ा इज इवन परमुटेशन। ओके, अब बात करते हैं ऑड परमुटेशन की। ऑड परमुटेशन, अब परमुटेशन अल्फ़ा
इज said to be odd permutation if it can be written as product of odd number of transposition. यहाँ पर तो हमने बात की थी कि ऐसी परमुटेशन कि जब वहाँ से उनके ट्रांसपोजिशंस निकाले जाएं तो वो ट्रांसपोजिशन हमारे पास क्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए, तब वो परमुटेशन क्या होगी, इवन परमुटेशन होगी। ऑड परमुटेशन के अंदर जब उसके ट्रांसपोजिशन उसके अंदर से निकाले जाएंगे तो वो ट्रांसपोजिशन हमारे पास क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, यानी 1 2 यहाँ पे या तो 3 आ जाए और या यहाँ पर आ जाए 1 ही आ जाए, सिर्फ इतना, तब भी ये ऑड होगा। अच्छा, इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 2 3 4 1। यहाँ पर ये एक साइक्लिक परमुटेशन बन रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और 1 पर शुरू हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि ये एक साइक्लिक परमुटेशन है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में, यानी 1 2, और इसे भी लिख सकते हैं 3 4, यानी इसके ट्रांसपोजिशंस बना सकते हैं। अब इसको पहले तो हम दूसरी सिंपल परमुटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, यानी 1 2 3 एंड 4। एक तो ये आ, क्योंकि ये साइक्लिक परमुटेशन है, साइक्लिक परमुटेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी बनानी है हमने ट्रांसपोजिशंस। ट्रांसपोजिशंस मीन्स कि उसकी लेंथ वहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब 1 और 2, एक तो ये आ गया, फिर 1 3 एंड फिर 1 4 1 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 2 3 2 4, या 3 1 3 2 3 4, या 4 1 4 2 4 3, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखें कितने नंबर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन बन गए हैं। एक ट्रांसपोजिशन ये है जिसकी लेंथ 2 है, एक ये है इसकी लेंथ भी 2 है, और इसकी लेंथ भी 2 है। अगर इनकी तीनों की लेंथ 2 2 है तो ये काउंट करें कितने बन रहे हैं, 1 2 3, 3 ट्रांसपोजिशंस बन रही हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसे बीटा का नाम दे दें, ऑर्डर ऑफ, या बीटा इज ऑड परमुटेशन। ओके, और एक और चीज़ याद रखनी है, अगर 2 ऑड या 2 इवन परमुटेशन को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए, उससे जो नई बनने वाली परमुटेशन होगी वो हमेशा इवन परमुटेशन होगी। उसको भी एक एग्जांपल की मदद से डिस्कस करते हैं। हम यही परमुटेशन फिर से ले लेते हैं क्योंकि ये ऑड परमुटेशन बन रही थी, क्योंकि 1 2 3 4 2 3 4 1, और बीटा को बीटा के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये ऑड परमुटेशन है। ऑड परमुटेशन को ऑड परमुटेशन के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर इवन परमुटेशन कैसे आता है। ये हो गया बीटा स्क्वेयर। फर्स्ट रो जो है हमारे पास 1 2 3 4 वो एज इट इज़ आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 2 3 4 1, ठीक है। 1 2 3 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा। 1 के नीचे क्या आ रहा है, 2, और 2 के नीचे क्या आ रहा है, 3। 2 के नीचे 3 आ रहा है और 3 के नीचे क्या आ रहा है, 4। 3 के नीचे 4 आ रहा है और 4 के नीचे क्या आ रहा है, 1। अब 4 के नीचे 1 आ रहा है, 1 के नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यहाँ से हम करेंगे अलग ट्रांसफर, जो हमारे पास साइक्लिक परमुटेशन है वो सेपरेट करेंगे यहाँ से, यानी कि 1 3, इसके क्रॉस में यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3, और यहाँ पे 1, वो कहाँ पड़ा हुआ, ये पड़ा है, मैं ये 3 1 पहले लिख देता हूँ। आगे पीछे क्या रह गया, 2 4 एंड 4 2, 2 4 एंड 4 2। अब नोट करें, एक तो ये साइक्लिक परमुटेशन बन गई है और एक ये बन गया, यानी एक साइकिल ये बन गया और एक साइकिल ये बन गया। हम इस साइकिल को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3, और इस साइकिल को ऐसे लिख सकते हैं 2 4। सो बीटा स्क्वायर इज इवन परमुटेशन।
अब यहाँ से हमें पता क्या चला है कि दो इवन परमुटेशन या दो ऑड परमुटेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमें मिलती है परमुटेशन वो क्या होती है, इवन परमुटेशन होती है। यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू इवन और ऑड परमुटेशन is even permutation। ओके यानी दो इवन परमुटेशन या दो ऑड परमुटेशन का अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमें क्या कौन सी परमुटेशन मिलेगी, इवन परमुटेशन मिलेगी। इसी तरह हम डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हम नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तब भी आप कॉल करके हमें बोल सकते हैं। खुदा हाफिज़।